हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन का कैलकुलेशन देखेंगे और क्या क्या फैक्टर इसे अफेक्ट करता है उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे है कैलकुलेशन स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। पहले इसको समझने के लिए हम लोग कंसाइडर करेंगे एक ट्रेन है जो कि ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व में मूव कर रही है। ठीक है, किस में मूव कर रही है? ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व में वो ट्रेन मूव कर रही है, उसके ही अकॉर्डिंग। तो उसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार यहाँ पे बना हुआ है, जो कि ये है आपका स्पीड। ठीक है, ये है टाइम का ग्राफ, ये आपको इस साइड टाइम है और ये साइड स्पीड है आपका। पहले तो एक्सेलरेशन होता है, ओ से ए का टाइम जो एक्सेलरेशन पीरियड है, और ए से बी फ्री रनिंग पीरियड है। ठीक है, और बी से सी वो है ब्रेकिंग पीरियड। और हर कुछ का कुछ ना कुछ टाइम होता है, जैसे ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ये T3 टाइम है। ठीक है, ये T3 टाइम है, ये टोटल T2 टाइम हो गया। तो अब वहाँ टाइम है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कि कुछ तो डिस्टेंस भी ट्रेवल हो ही रहा है। तो S1 हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको हमने S1 से डिनोट किया। नेक्स्ट है यहाँ पे S2, जो कि वो ऐसा डिस्टेंस है जो फ्री रनिंग पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको हम लोग उस डिस्टेंस को हमने S2 से डिनोट किया। फिर है S3। ठीक है, S3 वो एक ऐसा डिस्टेंस है जिसने मतलब कि ब्रेकिंग पीरियड का टाइम का, जब हमने ट्रेन में ब्रेक लगाया उस टाइम में पे ट्रेन ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम लोग S3 से डिनोट करेंगे। अब इसमें ये आता है, ये देखते हैं टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कंजप्शन बाय ट्रेन। मीन्स ट्रेन जब हमने ट्रेन चलाया, ट्रेन ने कितना एनर्जी कंजम किया है। ठीक है, कंजप्शन कितना हुआ ट्रेन में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहला है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ट्रेन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के टाइम में कितना एनर्जी लगा ट्रेन को। फिर थर्ड, कितना एनर्जी लगा ट्रेन को ग्रेविटी को ओवरकम करने पे। फिर कितना एनर्जी लगा ट्रेन को रेजिस्टेंस को कम करने पे। तीनों को का जब हम लोग सम निकालेंगे तो हम लोग टोटल एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स E=EA प्लस EG प्लस ER। यहाँ पे EA जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन के लिए, EG जो होगा वो होगा ग्रेविटी के लिए, और ER जो होगा वो होगा रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ आता है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ट्रेन फॉर एक्सेलरेशन। मीन्स कितना एनर्जी लगा एक्सेलरेशन के टाइम पे। तो इसका जो होगा FA। ठीक है, FA का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था 277.8 WE अल्फ़ा। तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी लगा जिसको हमने EA से डिनोट किया, तो वो जो होगा फोर्स होगा और फिर डिस्टेंस होगा। ठीक है, OAD के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस OAD, इसका डिस्टेंस। एनर्जी का जो होता है ना स्पीड और डिस्टेंस, तो एनर्जी के लिए हमें निकालना है। तो एनर्जी FA का वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ है 277.8 WE अल्फ़ा, और डिस्टेंस जो होगा वो होगा यहाँ पे हाफ इंटू यहाँ VM मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, और यहाँ T का जो वैल्यू होगा वो होगा VM बाई अल्फ़ा। ठीक है, जब ये VM बाई अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कट जाएगा। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ये आता है। ठीक है, जो होगा इसका जो यूनिट होगा वो वाट में आएगा। ठीक है, VM जो होगा वो किलोमीटर आवर में होगा। फिर इसको हल्का और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कुछ EA का जो वैल्यू आता है वो 277.8 WE। ठीक है, हाफ VM स्क्वायर। ठीक है, जब हमने किलोमीटर है तो किलोमीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, और आवर को, किलोमीटर को मीटर में और आवर को हमने सेकंड में करेंगे। तो आवर को सेकंड में करने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 60 गुना 60। ठीक है, मीन्स 3600, और मल्टीप्लाई बाय 1/3600 वाट आवर। तो इसको सॉल्व करिएगा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, तो आपका 0.01072 VM स्क्वायर
आ जाएगा। अब देखते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ट्रेन टू ओवरकम ग्रेविटी। मीन्स हमने एक्सेलरेशन के बारे में देख लिया, तो अब हम लोग ग्रेविटी को भी तो कम करना है, उसे भी देखेंगे। तो इसका भी फार्मूला सेम है, ई जी जो होगा, ई जी फॉर ग्रेविटी, तो एफ जी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई ओ ए बी ई। तो एफ जी का वैल्यू यहाँ पे है, और डिस्टेंस जो होगा ओ ए बी में ट्रेवल होगा वो होगा S1 प्लस S2, और ये जो होगा न्यूटन किलोमीटर में होगा। ठीक है, न्यूटन किलोमीटर में। तो न्यूटन को पहले हम लोग मीटर में करेंगे, न्यूटन मीटर में करना है, किलोमीटर को मीटर में करना है। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमने 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो अब ये न्यूटन मीटर में हो गया। अब हमको सेकंड में करने के लिए नीचे हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वो मिस्टेक हो गया है, यहाँ 3600 ही होगा। फिर जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका 27.25 S1 प्लस S2 और जी वाट आवर। फिर अब है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ट्रेन टू ओवरकम फ्रॉम रेजिस्टेंस ER। मीन्स अब रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करने के लिए इसका भी फार्मूला है FR मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 प्लस S2 न्यूटन किलोमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को सेकंड में करने, आवर को मिनट में करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल इसमें आएगा 0.2778 WR S1 प्लस S2 वाट आवर। ठीक है, ये आपको मिल गया। जब आपने ये तीनों वैल्यू को निकाल लिया बारी बारी करके, तो आपको सिंपली इन तीनों वैल्यू को जोड़ना है। ठीक है, मीन्स ऐड करना है, तो जिससे आपका टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव ट्रेन एक्सल, मीन्स ट्रेन के एक्सल को चलाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा वो आप निकाल पाओगे। इसको ओवरऑल आप जोड़ लोगे तो आपका 0.01072 VM स्क्वायर WE प्लस S1 प्लस S2 G 27.25 प्लस 0.2778 WR वाट आवर। ठीक है, ये आपका मैं इसलिए पढ़ के बता दे रहा हूँ कि आप जब कॉपी में लिखोगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो कैलकुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, इसका फार्मूला होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन का फार्मूला होता है कि स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट एट ड्राइविंग एक्सल। मीन्स आउटपुट में ड्राइविंग एक्सल होता है, आउटपुट में क्या ड्राइविंग एक्सल का आउटपुट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी, मीन्स कितना एफिशिएंसी है मोटर और गियर का जो एफिशिएंसी है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। और स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट जो होगा, एनर्जी आउटपुट फॉर वाट आवर, एनर्जी आउटपुट जो होगा वाट आवर में होगा, और फिर नीचे जो एफिशिएंसी होगा वो वेट ऑफ ट्रेन होगा टन में, और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन जो होगा वो होगा किलोमीटर में। मीन्स 0.01072 VM स्क्वायर WE प्लस S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई है यहाँ पे 27.25 G प्लस 0.2778 WR। ठीक है, ये ऊपर वाला वैल्यू, और इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे W मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस यानी S। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू है एनर्जी आउटपुट, ये यही वैल्यू है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी हमने निकाला था। फिर इसी को W और S है, फिर अल्फा एफिशिएंसी का हमने F लगा दिया वहाँ पे, तो हमें मिल गया टोटल स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। ये जो साइन है N जैसा आपको जो दिख रहा है, ये एफिशिएंसी का साइन है, और इसका जो यूनिट होगा वो वाट आवर डिवाइडेड बाय टन इन किलोमीटर, ये इसका यूनिट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। मीन्स क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन के लिए। मीन्स स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है आप जो समझ लो। तो एनर्जी कंजप्शन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, दैट इज़ ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर विल बी द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। मीन्स एनर्जी कंजप्शन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए जैसे कि ये है ट्रैक का पटरी। ठीक है, अगर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चला तो कम एनर्जी लगेगा, अगर ज़्यादा दूर चला ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और ज़्यादा दूर चला तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। मीन्स ट्रेन है धनबाद से चला रांची तक, कम एनर्जी करेगा। अब धनबाद से दिल्ली लेके जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगा। ठीक है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, मोर द ट्रेन रेजिस्टेंस मोर विल बी द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। मीन्स ट्रेन का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो भी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो होगा ज़्यादा होगा। थर्ड वन इज़
ग्रेटर द ओवरऑल एफिशिएंसी लेस विल बी द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। मीन्स अगर एफिशिएंसी ट्रेन का ज़्यादा है तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो होगा वो कम हो जाएगा यहाँ पे। एंड फोर्थ वन इज़ हायर विल बी द ग्रेडियंट हायर बी द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। मीन्स अगर ग्रेडियंट हमारा हाई हो जाए तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो होगा वो भी हाई हो जाएगा। मीन्स ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी आप लिख सकते हो। हायर द ट्रेन वेट लोअर विल बी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। मीन्स अगर ट्रेन का वेट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। ये पांचों पॉइंट था। इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।